अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आपकी खिदमत में हाज़िर है और जैसा कि मैंने कहा था मैं वही आपके पास अपडेट लेकर आया हूँ कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये ज़हीर गैंग जो है ये गैंग है और आपने देखा होगा कि डे 1 से वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई। मुख्तलिफ तरीक़ों से इस केस को दबाने की कोशिश की गई और ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये केस ख़त्म हो गया। तो बेसिकली आज अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और केस आपने देखा है कि सी क्लास होते होते बचा और ये वापस आया और इसमें जबरान नासिर साहब ने और हमने मिलकर फ़ाइट इसमें की। और इसमें मैं अब अहम चीज़ आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो ज़हीर का 7 डेज़ का टाइम था वो ख़त्म हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जो प्रोटेक्टिव बेल, एक ट्रांजिट बेल जो दूसरे सिटी से जाकर अपनी एक्चुअल बेल कराने के लिए एक रिलीफ दिया था वो ख़त्म हो गया। और ज़हीर ने बेसिकली ये अदालतों का मजाक उड़ाया है कि अदालतों से एक रिलीफ लेकर झूठ बोलकर, और इनका वतीरा जो है हर टाइम ये झूठ बोलते हैं और ये गैंग है और मुख्तलिफ तरीके से अदालतों को और इदारों को चीट करने की कोशिश करते हैं। और वही इन्होंने किया कि लाहौर हाई कोर्ट में एक झूठ बोलकर बेल ली गई कि हम कराची से एक्चुअल बेल करवाना चाहते हैं और वहाँ पे फिर मंसूखी के डर से पेश नहीं हुए और जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। और ये किसी ने सच ही कहा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर द नन, वक़्त और ज्वार बाटा कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो यही हुआ कि ज़हीर का टाइम लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई और उसके बाद होना क्या था कि पुलिस की प्रॉपर टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं और मुख्तलिफ जगह पे रेड भी होना शुरू हो गए हैं। एक जगह पे बाकायदा रेड किया गया जिसमें शबीर जो था वो मौके पे मौजूद था और फरार हो गया। तो बहुत जल्द ये मुल्ज़मान जो हैं ये पुलिस की कस्टडी में हिरासत में आएंगे और ये गिरफ्तार होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि हुक्म यक्का तीसरा हमारा यही है कि लाडी जेल में इसके साथ एक सेल्फी होगी और आप लोग बस उस सेल्फी का वेट करें, बहुत जल्द वो सेल्फी होगी। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस सेल्फी से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे सामने वो है दुआ ज़हरा की बाजियाबी। जैसा कि मुख्तलिफ एविडेंस और इकरारुल हसन के इंकशाफ के बाद, और हम तो डे 1 से ये कह रहे हैं कि बच्ची जो है उसका निकाह नामा डिस्प्यूटेड है, जाली निकाह नामा है। और वही मेरी बात की वजाहत ट्रायल कोर्ट ने 3.5 महीने बाद की। तो ये एक इदारों के ऊपर भी सवालिया निशान है कि हमने तो डे 1 से कह दिया था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, लेकिन उनको तस्लीम नहीं किया गया और बाद में डॉक्यूमेंट्स भी सही निकले और निकाह नामा भी डिस्प्यूटेड निकला और बच्ची 3 महीने से 3.5 महीने से एक माइनर चाइल्ड जो है वो गैंग की कस्टडी में है जिसका मिसयूज हो रहा है। और ये ज़िना का जो कौन जिम्मेदार है और इस वक्त उसकी ज़िंदगी को भी खतरा है। बच्ची का अपने इंटरव्यू में बार बार ये बयान देना कि मैं इंतहाई कदम उठा लूंगी, इस बात की तस्दीक करता है कि बच्ची की जान जो है वो खतरे में है। हमें और भी रीजनेबल सोर्सेज से पहले से ही पता था और इकरारुल हसन साहब ने भी चले इस बात की वजाहत कर दी। लेकिन इसमें बात यह है कि हम ये कई दिनों से डिमांड कर रहे हैं, डॉक्टर शुजात साहब ने भी और दीगर लोगों ने भी अपने चैनल पे ये कई दफ़ा हम डिमांड कर चुके हैं कि बच्ची जो है वो रिकवर होनी चाहिए। और मैं आज भी कहता हूं कि ज़हीर की जो गिरफ्तारी है वो बेशक पोस्टपोन भी हो जाए, उसमें 1-2 दिन लग जाएं, 3 दिन भी लग जाएं तो कोई मसला नहीं। जो दुआ ज़हरा है उसको फिल फौर बाजियाब होना ज़रूरी है ताकि उसकी हम मॉडेस्टी, लाइफ और लिबर्टी जो है उसको सेव कर सकें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और उस हवाले से जो हमारे पास इतलात हैं वो इंशाल्लाह जो बच्ची है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में, उम्मीद है 1 से 2 दिन में बच्ची जो है वो मैक्सिमम 2 डेज में बाजियाब हो जाएगी। हम तो कहते हैं कि 5 मिनट में ही बच्ची बाजियाब हो जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ और ये इन चीज़ों को पूरा करने में वो कहते हैं जी हमें वक्त लगेगा। और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि 2 दिन के अंदर अंदर बच्ची जो है वो रिकवर हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि कल ट्रायल कोर्ट की पेशी है जिसमें हमने तफ्तीश, तब्दीली की इन्वेस्टिगेशन के चेंज के हवाले से हमने एप्लीकेशन दे रखी है और कल इंशाल्लाह हमारी एप्लीकेशन का भी एक्सेप्ट होगी और इनकी इन्वेस्टिगेशन भी चेंज हो जाएगी। और आखिरी बात यह है कि कुछ फजूल किस्म के यूट्यूबर जिनका काम ही है, जिनको अदाकार और पता नहीं वो क्या क्या हैं, उन्होंने ये कल अफवाह फैलाई है कि जबरान नासिर साहब जो हैं उनको चेंज कर दिया गया है।
तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है। जिब्रान नासिर साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे भाई हैं, वो प्रॉपर तरीके से असिस्ट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। और मेरा भी यही है कि मेरा जो रिलेशन है मेहदी भाई से वो सिर्फ एक काउंसिल का नहीं, एक फैमिली मेंबर का है। तो जिब्रान नासिर साहब, और एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूं, जिब्रान नासिर साहब और मैं इस केस में तब तक मौजूद हैं जब तक ये केस है। इस केस में हम तभी चेंज होंगे जब ये केस ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सब अफवाहें जो हैं वो फजूल हैं, बल्कि इसमें जिब्रान नासिर साहब की टीम से एक मेंबर और हमारी टीम में ऐड हुआ है, फहद मुस्तफा सदीक, जिनको हमारी टीम में ऐड किया गया है, और वो लाहौर से हमें असिस्ट करेंगे और हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो बेसिकली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिब्रान नासिर साहब कोई इसको चेंज नहीं किया जा रहा, ना वो चेंज हुए हैं, ना उन्होंने खुद से कोई केस छोड़ा है। उन्होंने कल इस मामले में ट्वीट भी कर दिया था। और बेसिकली ये सब लोगों की डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए ये ड्रामेबाजी हो रही है। तो आज की अपडेट यही है कि इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह कल चेंज होने जा रही है, और आने वाले वक्त में, जैसा कि मैंने बताया था कि ये गैंग के बस अब ये बेसिकली डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, और ये बस बेतुकी सी हरकतें कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, कोई इनकी बात का जवाब नहीं। और जो इन्होंने फिलासफर बिठाए होते हैं अब उनको भी समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इनको सेव किया जाए। अल्टीमेटली तो जेल है, जारी बात है, अदालत ने भी कह दिया कि संगीन नेचर का जुर्म है और बच्ची के बाजियाब होने की देर है, उसके बाद तो फिर जेल ही है। तो इसमें मैं फाइनली यही कहूँगा कि 21 जुलाई से पहले पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बच्ची जो है वो 1 और 2 डेज में, जैसा कि हमें बताया गया है, वो रिकवर हो जाएगी। और मैं इसमें यही डिमांड करता हूँ कि बच्ची जो एक माइनर चाइल्ड है और कानून के मुताबिक ज़हीर ने जुर्म किया है और एक मुजरम के पास उसकी कस्टडी है, उसको फिल फॉर रिलीज़ करवाया जाए और उसको वालदैन के हवाले किया जाए। अगर वालदैन के पास नहीं जाना चाहती तो अदालत कोई रीजनेबल अपनी तरफ से स्टेट गार्डियन अपॉइंट करके उसको शेल्टर होम में शिफ्ट कर दे। कम अज़ कम इस मुल्ज़मान से उस बच्ची को छुटकारा दिलवाया जाए।